Friends, how are you all? I hope you all were good and safe in your houses. Okay, so today we continue with the lesson number 6. In the previous video, we already completed the reading part. So we continue with the explanation part. Okay, today I am going to explain you the lesson. I hope you will get good explaining with me. So open your page number 33. I will explain it. So in lesson 6, rooms in a house. I already told you what is the meaning of room in a house. मैंने आप लोग को बताया था हमारे घरों में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, वॉशरूम और बाथरूम, और इसके अलावा बहुत सारे रूम्स होते हैं. सो हम इसमें अलग अलग रूम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम और द ड्राइंग्स आई विल शो यू और एक्सप्लेन यू फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस चैप्टर. ओके, तो वी ऑल लिव इन आवर होम्स. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम अपने घर में हमेशा रहते हैं. वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. हम घर में क्यों रहते हैं आप सबको पता है? क्योंकि हमें अपने घर में स्पेस चाहिए होती है. किस लिए चाहिए होती है? क्योंकि हम अपने घर में जब रहते हैं तो हमें अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए होती है. अगर हम बाहर रहेंगे, खुद आप सोच के देखिए, अगर हम बाहर रहेंगे, सड़क पे रहेंगे, तो आपने देखा होगा सड़क पे लोग कैसे रहते हैं. जो गरीब लोग होते हैं उनके सिर पे छत नहीं होती तो वो भीगते हैं, धूप में झुलसते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं, बाहर उन्हें बहुत गंदी तरह फिर वो रहते हैं. और अगर जो लोग घर में रहते हैं तो वी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड डर्ट. जिस तरह हम कपड़े जब पहनते हैं तो कपड़े हमें किस तरह बचाते हैं? इन सब चीज़ों से बचाते हैं. उसी तरह हमारे सिर पे छत होना ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम ठंड से बच सकें, बाहर के माहौल से बच सकें, गर्मी से बच सकें. तो हम घर में अगर रहेंगे तो हर चीज़ों से सेफ़ रहेंगे. और घर जो होता है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ माना जाता है, क्योंकि अगर हम बाहर इधर उधर रात में भी घूमते रहेंगे तो कोई हमें उठा के ले जाएगा, कोई किडनैप कर लेगा, कुछ भी कर सकता है. इसलिए हम अपने घर में सबसे ज़्यादा सेफ़ होते हैं. ओके, वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. इट इज़ अ प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड हैप्पी. जिस तरह मैंने आपको बताया, हम अपने घर में सेफ फील करते हैं और खुश होते हैं. बाहर हम उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते. जैसे कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी और के घर में रुकते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, हम उतना खुल के इंजॉय नहीं कर पाते. बट अगर हम घर पे रहते हैं तो हम अपने तरीके से, जैसे जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए, जहाँ लेटना चाहे वहाँ लेट गए. तो ये अपने घर में हम बहुत अच्छे से सेफ और हैप्पी रहते हैं. ओके, सो अ हाउस इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. इस समय इंसान के पास बेसिक नीड क्या है? आप सबने मूवी भी देखी होगी, इस नाम से मूवी भी आई थी, रोटी, कपड़ा और मकान. यही 3 चीज़ जो होती है ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इंसान के ज़रूरी होती है, क्योंकि इंसान भूखा रह नहीं सकता, तो उसको रोटी चाहिए ही चाहिए, कपड़ा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, तो उसके बिना भी हम नहीं रह सकते, इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद मकान, मतलब घर पे हमारे सर के ऊपर छत होनी बहुत ज़रूरी है, हम खुले में बाहर नहीं रह सकते. ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो होती हैं ये बेसिक, इंसान की बेसिक नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, बहुत कंपल्सरी होती है और बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट, अ मॉडर्न हाउस हैज़ मेनी रूम्स इन इट. जिस तरह आप जानते हैं, मॉडर्न जो आजकल के घर होते हैं, आप लोगों ने टीवीज़ में, सीरियल्स, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, आपके खुद के घर में भी बहुत सारे रूम्स होते हैं, क्योंकि आज के जो घर बनाए जाते हैं उसमें काफ़ी सारे रूम्स बनाए जाते हैं. अब जैसे पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो बहुत कम रूम बनवाते थे. ठीक है,
तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। आज के ज़माने में एक ही रूम के अंदर काफ़ी सारे रूम्स बनाए जाते हैं जिनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सम ऑफ दीज रूम्स आर, कुछ ऐसे कमरे होते हैं जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ और आपको पिक्चर में भी दिखेगा। ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम। कैन यू टेल व्हाट ईच ऑफ दीज रूम इज़ यूज्ड फॉर? ये सारे जो अलग अलग रूम्स मैंने आपको बताए और जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये सारे रूम्स, 6 रूम्स आई थिंक यहाँ बने हैं। तो ये जो 6 रूम बने हुए हैं, क्या आप जानते हो कि हर एक रूम का क्या यूज़ होता है? यस, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? फर्स्ट आपको कौन सी पिक्चर दिख रही है? फर्स्ट पिक्चर है हमारी ड्राइंग रूम की। एज यू कैन सी, ये हमारा, जिस तरह हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आता है या कोई भी बाहर से आता है तो हम उसको कहाँ बैठाते हैं? ड्राइंग रूम में। क्यों? क्योंकि वो हमारा घर का मेन बड़ा रूम होता है जहाँ पे हम गेस्ट को सर्व करते हैं और गेस्ट को बैठा के उनसे बातें करते हैं। तो ये हमारा, कुछ लोग इस रूम को हॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे घर का ये मेन पार्ट होता है जहाँ पे लोग आते हैं और हम अपने गेस्ट को यहीं पे बैठाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है डाइनिंग रूम। तो व्हाट इज़ दीज रूम्स यूज्ड फॉर? डाइनिंग रूम का क्या यूज़ है? जब, जैसे कि हमारे घर में कोई भी लोग आते हैं या हम ही लोग जब घर में रहते हैं तो हम खाना कहाँ पे खाते हैं? डाइनिंग रूम पे। वाई? क्योंकि डाइनिंग रूम में ही हमारे टेबल और चेयर्स होते हैं जहाँ पे हम, मम्मी खाना सर्व करती हैं। ओके, और हमेशा खाना ऐसे ही खाना चाहिए, टेबल पे बैठ के, स्ट्रेट बैठ कर। तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी? एग्जैक्टली इन द डाइनिंग रूम। ओके, सो इन द थर्ड पिक्चर में आपको जैसे कि दिख रहा है, ये हमारा किचन है। आप सबको पता है किचन में क्या होता है और उसका क्या यूज़ है? जी, हमारी मम्मी किचन में होती हैं। वो किचन में क्या करती हैं? हमारे लिए खाने को बनाती हैं, ठीक है। जो हमें खाना होता है वो हमारे लिए कहाँ बनते हैं? किचन में, क्योंकि किचन इज़ द प्लेस इन द हाउस वेयर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू फूड और रिलेटेड टू कुकिंग इज़ अवेलेबल इन दैट रूम। सो ये हमारा किचन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा है ये बेडरूम। बेडरूम आप सबको पता है, हम बेडरूम में क्या करते हैं? बेडरूम में हम सोते हैं। ओके, जहाँ पे बेड होता है उसे हम बेडरूम कहते हैं और वहीं पे हम सोते हैं। दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन स्लीप और रेस्ट। ओके, सो इन द फिफ्थ वन, एज यू कैन सी, इट्स अ बाथरूम। आप सबको पता है बाथरूम में हम क्या करते हैं? बाथरूम में हम जाते हैं वॉशिंग अप होने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो ये हमारे बाथरूम का यूज़ हो गया। और आप सबको पता है, हम लोगों ने इन द प्रीवियस लेसन, जो कि हमारा गुड हाउस था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये पॉइंट कि हमें हमेशा वॉशरूम को कैसा रखना चाहिए? यस, हमें हमेशा वॉशरूम को ड्राई रखना चाहिए। सूखा रखेंगे तो वो साफ रहेगा, उसमें जर्म्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद है लास्ट हमारा सिक्स्थ वन, स्टडी रूम। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर का नाम ही समझ में आ रहा होगा, स्टडी रूम। स्टडी का मतलब होता है पढ़ने वाला रूम। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। मेनली ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के घरों में नहीं होता, या लोग प्रेफर नहीं करते बनवाना। बट कुछ ऐसी थोड़ी सी हमारे रूम में ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे हम बैठकर पढ़ते हैं, हम उसे ही को स्टडी रूम और स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 रूम जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, इसके बाद है कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को आपको इलैबोरेट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, अ ड्राइंग रूम और लिविंग रूम इज़ यूज्ड टू सिट टुगेदर टू रिसीव गेस्ट एंड फॉर रिक्रिएशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पिक्चर में जो आपको दिख रहा है वो लिविंग रूम है और उसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, कुछ लोग उसे हॉल भी कहते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं? एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं, या साथ में बैठते हैं, या हम अपने गेस्ट को वहाँ रिसीव करते हैं और उन्हें वहाँ पे बैठाते हैं और रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ डाइनिंग रूम इज़ यूज्ड फॉर ईटिंग मील्स। एज यू कैन सी, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, इसलिए हम उसे एज अ ईटिंग मील यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया आपका पेज नंबर 33 का एक्सप्लेनेशन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको इलैबोरेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग्स। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी कि आपको
कौन कौन से रूम हैं और कैसे हम उसे मैनेज करते हैं. ओके, सो आपका होमवर्क ये है दैट you have to do this, circle the correct word in your book only. ओके, जो कि पेज नंबर 36 पे एज यू कैन सी दी हुई है. आपका ये होमवर्क है कि आप इसको बुक में ही करेंगे. ओके, थैंक यू.